हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरे प्लांट्स कितने अच्छे हो रहे हैं। आज मैंने इनको अच्छे से उनको क्लीन कर दिया है, इनकी गुड़ाई कर दी है। और अभी बारिश हो रही है तो इसलिए खूब अच्छे से हो रहे हैं। फिर मैं अपने किचन में आ गई तो किचन में मैंने दाल बनने के लिए रख दी है, अरहर की दाल। हस्बैंड स्कूल जाएंगे तो वही सिंपल हल्दी नमक डालकर और टमाटर डाल के बनने के लिए रख दी है। अब यहाँ पे ये मलाई उतार दूँगी दूध पर से, क्योंकि रात में फ्रिज में रख दिया था तो वो हो गई है। और ये इस कटोरी में मम्मी ने निकाल दी थी मलाई, तो इसको भी मैं अलग कर दूँगी, एक बर्तन में इकट्ठी करते हैं उसी में। फिर यहाँ पर मैं हरा धनिया तोड़ रही हूँ, क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तो हरा धनिया की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूध मतलब पूरी तरह से गर्म नहीं किया था, तब तक अपनी बेटी के लिए गिलास में निकाल लूँगी, क्योंकि वो उठकर पिएगी। और यहाँ पे फिर कढ़ाई चढ़ा दी है। दूध अब बाद में रख दूँगी, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा हस्बैंड के लिए। और तो मैंने फिर अब ये गोभी छौंक दूँगी। गोभी में वही रिफाइंड ऑयल लगाकर, नहीं सॉरी, सरसों का तेल लगाकर उसमें वो कर दिया है मैंने। हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग, गरम मसाला, नमक, ये सारे और मसाले ऐड करके और मेथी भूनकर और मसाले डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जिससे क्या है मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाते हैं। फिर गोभी आलू ऐड कर दिया। अब दाल पक गई थी तो मैंने उस वाली गैस पे दूध रख दिया था। गोभी को ढक दी है, गोभी बनती रहेगी। और फिर यहाँ पे अब दाल में तड़का लगा लूँगी। और उस वाले कुकर में फिर चावल, मम्मी को चावल दे दिए हैं। ये वाले चावल अभी कुट के आए हैं धान, तो वो चावल थोड़े से उसमें धान थे तो मम्मी को दे दिए साफ़ करने के लिए, वो साफ़ कर रही हैं। और ये सब्ज़ी भी मम्मी ने ही काट के दी थी मुझे। इधर मैं किचन में दाल और काम कर रही थी तो मम्मी ने सब्ज़ी काट दी है। तो अब दाल में भी तड़का लगा दिया है। इधर गोभी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। फिर आटा लगा लिया था, अब रोटियां बना दूंगी। अब यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, जल्दी जल्दी काम वैसे भी स्पीड में कर रही थी, मतलब वीडियो स्पीड में ही नहीं है तो काम भी स्पीड में ही कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी नहीं उठ जाए। अभी वो सो रही थी, मतलब उठ गई थी। फिर दोबारा से मैंने उसको जब लिटाल कर आई, मैंने कहा बेटा अभी लेट हो, मैं दूध लेकर आ रही हूँ। तो जितने में मैंने देखा ये दोबारा से फिर से सो गई। तो मैंने सोचा अभी ये सो गई है तो इनका लंच पैक करने के बाद ही उसको उठाऊंगी, वरना फिर से वो अब उठेगी तो रोएगी। तो फिर मैंने लंच मतलब इनका पैक कर रही हूँ। रोटी सेक लूँगी। और चावल अभी बनने के लिए नहीं रखे गए हैं, उस वाली गैस पे गोभी पक रही। तो मैंने मम्मी इसका भी रुक जाओ, थोड़ी सी रह गई है, ये और पक जाए तभी रखना चावल। अभी मम्मी ने चावल धो दिए हैं, कुकर में डाल दिए हैं, मम्मी रख देगी तभी ये चावल भी पक जाएंगे। और मैंने सुबह भी चाय, हाँ सुबह उठकर चाय पी ली थी आधा कप, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी थी, थोड़ा सा लेट भी उठी थी। ये देखिए रोटियां हैं इनके लिए, सब्जी। इस तरह से मैंने इनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। और वही सारे काम सुबह वाले, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मैं ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ उसका, क्योंकि मेरा ज़्यादातर क्या होता है, मेरी बेटी फ़ोन देखती है और मैं भी फ़ोन चलाती हूँ, तो रात में मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और हम चलाते चलाते सो जाते हैं। जब उसको उठ के सुबह ही लगाते हैं चार्जिंग पे, तो जो वो वाले काम करती हूँ मैं, तब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है। जब फ़ोन चार्ज हो जाता है उसके बाद में ये वाली वीडियो, फिर यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए हस्बैंड ने पूजा कर दी है और सभी भगवान आज पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, दूर से ही बनाई थी। आज फूल भी ये ले आए थे, फूल चढ़ाए थे, और फूल चढ़े हो भगवान जी पे तो एक अलग ही रौनक आ जाती है। अब ये मैंने ये सारे बर्तन धो लिए हैं जो खाना बनाया था वो वाले। और आम ये बाल्टी में रखे हुए हैं। आज इन आम को काट कर हम लोग नमक डाल के रात में रख देंगे, तो इनका अचार कल धूप में सुखाने के बाद में अचार डाल दूँगी। अभी धूप का भी कुछ पता नहीं है कैसी क्या निकले, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बारिश पड़े या ना पड़े, लेकिन बादल पूरे टाइम हो ही रहे हैं, धूप अच्छे से नहीं हो रही है। अब देखो कल कैसी धूप हो पता चले। अब यहाँ पे मैं अपनी सिंक ज़रूर क्लीन करती हूँ, इसको साफ़ करके मांजती हूँ।
क्योंकि मुझे ये सिंक गंदी गंदी हो तो देखने में बहुत गंदा लगता है। अभी ये मेरी बिट्टू उठ के आ गई हैं और कुछ पूछ रही थी, पता नहीं क्या पूछ रही थी। अभी फिर मैंने इसको नहला दिया था, पूजा करने के लिए बिठाल दिया था और ये पूजा कर रही है। और मैं इससे पूजा डेली कराती हूँ। वैसे तो ये बोलती है मम्मा मैं आरती करूँगी, वो करूँगी, वो सारे काम अभी नहीं कराती हूँ क्योंकि अभी छोटी है। बस शिव जी पे जल चढ़वाती हूँ भोले बाबा पे, और ये अपने जो कीर्तन सा कर लेती है सीताराम सीताराम करके। फिर मैं मम्मी से पूछा मैंने आप क्या खाओगे, तो मम्मी उन्हीं को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा दलिया रोस्ट करके और बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे जरा सा बहुत थोड़ा सा देसी घी लगाया था और ये थोड़ा सा ही दलिया मैंने तवे पे भून दिया था। अब मैंने पैकेट मंगाए हैं, अब मैं एक साथ भून कर रख दूँगी। तो ये है भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, डायरेक्ट बना दो। और ये मम्मी मीठा दलिया खाएंगी तो अभी पानी डालकर इसमें 2-3 विसल ले लूँगी, फिर ये गल जाएगा, फिर इसमें रख दूँगी। और आज देखिए मैं अपने घर की वीकली जो क्लीनिंग करती हूँ उसमें आज नंबर है सारी विंडो और डोर का। तो देखिए मैंने इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है, आज गीले कपड़े से इसका नंबर है, मतलब अब गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो इससे क्या होता है, डेली इसको झाड़ती हूँ लेकिन जो अच्छे से क्लीनिंग होती है वो मैं वीक में एक बार करती हूँ। तो देखिए आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं विंडो डोर सब कुछ। तो मेरा यही रूटीन है, एक दिन में सप्ते में सारे सोफ़े के मतलब दोनों सोफ़े के कवर कुशन कवर वो धो देती हूँ। और एक दिन वीक में कर्टेन, जैसे एक दिन में दोनों रूम के हैं और एक दिन बरामदे के, और जो भी एक्स्ट्रा कर्टेन है इधर उधर वो। तो इस और एक दिन मतलब 15 दिन में या एक वीक मतलब 15 दिन बाद सारे घर के जाले मार देती हूँ। और एक दिन जितने मेरे यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं, जो भी डेकोरेट आइटम है उनको क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, डेली तो उस पर कपड़ा लगाती हूँ सब चीज़ों पे, तो वीक में जब एक एक बार करती हूँ तो ज़्यादा मुझ पे बर्डन भी नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ज़्यादा एक साथ में बहुत सारा काम हो तो और भी काम देखने होते हैं तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से करती हूँ तो ये काम मेरा रोज़ में आधे पौन घंटे का काम ऐड हो जाता है। तो इससे क्या होता है मुझे दिक्कत नहीं होती। और एक दिन में अपने कूलर है फैन है ये सारे क्लीन करना, इस तरह से मैंने ये डिवाइड कर लिया है तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। अब देखिए सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैंने किचन भी क्लीन कराई थी और मम्मी के लिए दलिया भी बन गया है। और ये देखिए पूरा घर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको भी काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। वैसे तो सब लोग अपने घर के काम अपने अकॉर्डिंग करते ही हैं। फिर मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी, अब मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ दाल चावल। मुझे दाल चावल ऐसे ही पसंद है, एक बर्तन में दोनों चीज़ मिलाकर वो खाती हूँ। और मैं पूजा की ब्लॉग इसलिए नहीं शूट करती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को फ़ोन दे देती हूँ उस टाइम पर, क्योंकि मुझे पूजा करते हुए समय बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जब मैं पूजा करूँ तो आराम से करूँ। तो जब वो फ़ोन ले लेती है तो मैं आराम से पूजा कर लेती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ये जामुन लेके आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे और फिर हम दोनों ने खाए थे। मम्मी ने 1-2 ही खाए, मम्मी को मतलब दिक्कत हो जाती है पेट में दर्द वर्द। फिर हमने और मम्मी ने ये आम काटे थे, तो कुछ आम अचार वाले थे और ये थोड़े पके हुए थे। इसमें नमक और हल्दी डाल के अचार वाले काट कर रख दिए हैं। तो ये जो थोड़े मीठे थे आम ये वाले, तो इसको हम ये जो मीठी चटनी बनती है वो बना लेंगे और थोड़ी ये जो लौंजी बनती है आम की खट्टी मीठी वाली वो बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैं कूलर में से मतलब कूलर के पास से उठ कर आई हूँ तो हवा की वजह से अजीब से बाल हो रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी अपने मंदिर के लिए पर्दा। पहले पर्दा था तो वो बहुत अजीब सा हो गया, वो मैंने हटा दिया। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक पर्दा बना दो क्योंकि भोग लगाते समय पर्दा डालना चाहिए और इनको सुलाते उलाते समय। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहले ये शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत मेरी बेटी कर देती हो। आम वगैरह काटे थे तो थोड़ा सा हो गया था। अब मैंने यहाँ पर
झाड़ू लगा लिए, क्योंकि फिर मैं सिलाई करके उठती बाद में लगाती तो लेट हो जाता, उसके बाद झाड़ू नहीं लगती। अभी देखिए मैंने पर्दे को बीच में से एक दुपट्टा था मेरा नया है, मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, तो इसका ये सिलाई लगा लूँगी, ये फोल्ड करके जहाँ पर हमें एक डोरी डालनी होगी वहाँ के लिए। तो ये देखिए दोनों पर्दों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये डोरी वाला, अभी यहाँ पर मैं लेस रखी थी मेरे पास, तो ये वाली लेस मैंने यूज कर ली है। थोड़ी लटकन वटकन वाली लेस होती तो और ज़्यादा सुंदर लगता देखने में। ये जो भी सामान था मेरे पास मैंने उसी के हिसाब से बना दिया। लेस भी इतनी थी कि एक ही साइड में यूज हो पाई। अब देखिए इसमें मैंने एक डोरी डाल दी है और इसमें कोई भी नेल वगैरह नहीं है, नहीं लगाने की सही से जगह है, तो मैंने अपने मंदिर पे पीछे को लाकर ऐसे करके ही इसको अटैच कर दिया है। इस तरह से ही मैं डाल देती हूँ, लग भी जाता है और इतनी दिक्कत भी नहीं होती है ऐसे। और इसमें मैं बहुत पतली पतली पट्टी है साइड में, अगर मैं कोई नेल वगैरह लगाऊंगी तो वो पर्दे को टाइट करूंगी तब वो हट जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। और देखिए आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा ये पर्दा, और मेरे वीडियो मतलब ब्लॉग आप लोग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अब मैं थोड़ा सा इसको मंदिर का गेटअप देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं ऐसे ऐसे करके कर रही हूँ। तो मैं इधर उधर जो नेल होती हैं छोटी छोटी वो लगा दूँगी, तो उसमें मैं एक रबड़ की हेल्प से उसको टक कर दूँगी। देखिए अभी बिल्कुल मंदिर वाला लुक आ रहा है। फिर भगवान जी के लिए भोग लगा दिया था, शाम का टाइम हो गया था तो मैंने आम रख दिए थे और जामुन का भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी के लिए। और आम मैं छील कर गुठली वगैरह निकाल कर तब रखती हूँ। और फिर ये भोग लग गया। अब देखिए मंदिर देखने में अच्छा भी लगने लगा है, पर्दा वैसे भी ज़रूरी होता है। और फिर मैंने सोचा ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए नाइट सूट बना दूँ, मतलब जो रात को सुलाते समय, क्योंकि मेरे पास अभी कोई उनके लिए नाइट सूट नहीं था। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है, रूमाल था मेरे पास वो पहना के सुलाती थी, वो मैंने ऐसे ही सिल रखा था। तो मैंने ये नेकर बनाया है उनके लिए। अब इसी में ही थोड़ी सी पट्टी वगैरह लगाकर यहाँ पे गोल सिलाई लगा दी जाती है, ऊपर इलास्टिक लगा दी, और बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। फिर ये पट्टी लगाई है बीच में और उसके ऊपर एक डोरी लगा दी है। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, ये बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए भी बना लिया है और बड़े। और ये थोड़ी सी लूज आपको लग रहा होगा नेकर, तो वो इसलिए है, अगर मैं बहुत टाइट कर दूंगी तो ये पहनाने में भी दिक्कत होगी और मेरे कान्हा को भी दिक्कत होगी। तो मैंने उनके लिए बहुत ढीले ढाले ही कपड़े बनाए हैं ताकि उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। और मैंने उनके मुकुट माला वगैरह सब निकाल दिए हैं शाम के लिए। और फिर उनको पानी पिला दिया है, उन्हें प्यास लग रही होगी इसलिए। और फिर उनका मुंह पोंछ दूंगी ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी लग रही होगी, ठंडक सी लगने लगे। और इनको मैंने बिठा दिया, मुकुट माला हटा और सब हटा दिया था, और यहाँ पे जो फूल चढ़े हुए थे वो भी हटा दिए। ओवर वॉइस करते समय थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे मैं शाम का खाना बना रही हूँ, मेरे कान्हा को भूख लगने लगी होगी तो जल्दी जल्दी। और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और वही जो मैं आप लोगों को बता रही थी आम की लौंज, वो बनाऊँगी लौंजी, और पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी के लिए रोटी रखी थी तो मैं पूड़ी बना लूँगी, और मम्मी को नहीं होती तो रोटी बनाती। आज मेरा मन था कि मैं पूड़ी बनाऊँ कान्हा जी के लिए। और ये मेरे हस्बैंड नींबू मिर्च वगैरह लेके आए थे तो वो रख दे रही हूँ। और बेसन के सेब लेकर आए थे तो वो एक डिब्बे में रख दूँगी, वरना ये सील जाएंगे। इस तरह से ही काम करते करते पूरा दिन मेरा निकल जाता है, और मैं अपने काम को बहुत मन से करती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, अकेले ही पूरा काम हो जाता है। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, हर चीज़ वीडियो में नहीं आ पाती है। जैसे मेरे लिए अगर मैं खाना बना रही हूँ तो सब्ज़ी वगैरह कट करने का काम उनका ही है। कपड़े धो रही हूँ मशीन में तो कपड़े नीचे डाल कर आती हैं, ऊपर लेकर आती हैं। मेरी बेटी को दूध देना, मुझे चाय बना कर देना, खाना तो मैं मम्मी के हाथ से ही परसवा के खाती हूँ। मतलब पता नहीं मेरी आदत ही है, बहुत टाइम से, शादी नहीं हुई थी उससे पहले से ही मैं मम्मी के हाथ से ही खाना लेकर खाती हूँ।
और जब वो नहीं है तो बात अलग ही है। और बीच बीच में बर्तन हो जाते हैं, वो भी धोना, दूध गर्म करना, इस तरह के जितने भी काम रहते हैं वो मेरी मम्मी करती है। अब यहाँ पे मैंने जो आम बचे थे, चटनी बनाऊंगी जो कल, उसमें मैंने नमक डाल के रख दिया है। और थोड़ी सी आम अलग निकाल ली, उसकी मैं लौंजी बना लूँगी और इसमें लगा लूँगी आटा। आटा लग चुका है और ये भिंडी की सब्ज़ी भी पक चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी मैं खटाई डाल दूँगी, तो उससे क्या होता है, एकदम खिली खिली भिंडी बन जाती है। इसमें जो चिपकन होती है वो नहीं रहती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और तो मेरे सब्सक्राइबर तो मतलब अब बन के हो जाएं, मुझे बस यही प्रे है भगवान से। लेकिन जब भगवान जी की इच्छा होगी तभी होंगे, क्योंकि भगवान जी की मर्ज़ी के बिना तो वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकता है। पर मैं फिर भी आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। अब मैं यहाँ पे लौंजी कैसे बना रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मैंने रिफाइंड ऑयल, इसमें जो आम की चीज़ें बनाई जाती है उसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं लगाया जाता है, वरना वो जो चिकनी चिकनी होती है वो ऊपर को आ जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, सूखा धनिया, सौंफ और ये जीरा डाल दिया है, हींग ले ली है और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी अभी। अब इसको मैंने उसमें मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी डाला है और मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तभी इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक और गरम मसाला डाल दूँगी। ये देखिए गरम मसाला डाल दिया है। और ये खाने में खट्टी मीठी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग ज़रूर बनाना। अभी आम का सीज़न भी है। इसमें पानी डाल दूँगी और इसको ढक दूँगी। फिर बाद में चीनी डालूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आम ज़्यादा खट्टे नहीं थे, थोड़े मीठे ही थे और हमारे यहाँ थोड़ी मीठी इसको पसंद करते हैं, इसलिए थोड़ी चीनी उसी के हिसाब से डाल लूँगी मैं। और यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, इसको भी एक बर्तन में कर लूँगी, फिर मैं पूड़ियाँ सेक लूँगी। मम्मी बोल रही थी लाओ हम करा दें, तो हमने कहा आप रहने दो, क्योंकि मम्मी को गर्मी की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैंने इसमें देखिए चीनी डाल दी है और ये अब थोड़ी देर और पका लेंगे चीनी डालने के बाद में। और ये 1-2 दिन के लिए आराम से फ्रीज में रख के आप चला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, थोड़ी करारी करारी सी लाल लाल करके, फिर मैं भोग लगा दूँगी। अब भोग लगाने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं अपने गोपाल जी का भोग लगा दूँगी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड आकर पूजा वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद उनको सुला दूँगी और पानी वानी पिलाऊँगी। और फिर जब सुलाते समय भी उनके लिए कुछ खिला दूँगी, फ्रूट्स वगैरह या दूध दे दूँगी। आज का मेरा व्लॉग ऐसा ही था, इतना ही था। आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 ज़रूर बताना और एक कमेंट कर दिया करो आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस।